एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉक फेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हां गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप किसी घड़ी के शोरूम में जाएं या फिर ऑनलाइन घड़ी खरीद रहे हो तो आप गौर करिएगा कि ज्यादातर घड़ियों में बाय डिफॉल्ट 10:10 का टाइम सेट किया हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का पहला रीजन है कंपनी का लोगो, जो कि 12 के जस्ट नीचे होता है। अब जब सुइयों की पोजीशन ऐसी है तो वो लोगो आसानी से विजिबल होता है। दूसरा रीजन है डेट, जो कि 3 के पास होती है। अब जब सुइयां ऐसे हैं तो आसानी से डेट भी दिखेगी। अब आप लोग कहेंगे कि ये दोनों चीजें तो 8:20 की पोजीशन पे भी दिखाई देंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 8:20 की जो पोजीशन है उसमें हमें सैड इमोजी बनता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से ज्यादातर कंपनियां 8:20 को बाय डिफॉल्ट सेट नहीं करती। क्या इसके पहले तक 10:10 की मैजिकल सेटिंग आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कनाडा के एक 23 साल के लड़के को एक्सीडेंट की वजह से अपना पैर गंवाना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही उसे कैंसर भी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कैंसर की वजह से ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। तब उसे समझ में आया कि कैंसर पे रिसर्च कितनी ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उसने सोचा कि मरने से पहले वो पूरे कनाडा को पैदल अपनी एक टांग पे नापेगा और कैंसर रिसर्च पे फंड रेज करेगा। उसने 12 अप्रैल 1990 को पैदल चलना शुरू किया और लगभग 143 दिनों में 5373 किलोमीटर नाप डाले। कुछ ही मील बाकी थे, लेकिन उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। उस 23 साल के लड़के ने पूरे कनाडा के लोगों का दिल जीत लिया। आज भले ही वो जिंदा ना हो, लेकिन कनाडा के लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उसका नाम है टेरी फोक्स और उसके जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। मुंबई का धारावी इलाका, जहां के लोगों के लिए अक्सर लोग बात किया करते हैं कि वहां के लोगों को ड्रेसिंग सेंस नहीं होता, कुछ स्टाइल नहीं होती। अगर उस इलाके से निकल के एक लड़का अपनी ड्रेसिंग सेंस और अपनी हेयर स्टाइल के बलबूते पे लोगों को इंप्रेस करके इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन फॉलोवर्स कर ले तो उस बंदे के लिए एक बार बात करना तो बनता है। बंदे का नाम है समीर मार्क, जिसने 2016 में मात्र 2000 रुपए के सेकंड हैंड फोन से अपनी पिक्स को खींचना शुरू किया और इंस्टाग्राम पे अपलोड करना शुरू किया। अपने नाम के पीछे मार्क इसलिए लगाया क्योंकि वो बंदा चाहता था कि एक दिन वो अपनी हेयर स्टाइल और अपनी ड्रेसिंग सेंस का मार्क दुनिया पे छोड़े, और उसने वो करके दिखा दिया। तो उस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। एक रणजी के साधारण से मैच में 40 रन बनाकर खेल रहे खिलाड़ी को जब पता लगा कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो उस साधारण से खिलाड़ी के विराट खिलाड़ी बनने का सफर वहां से शुरू हो गया था, जब वो अगले दिन अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरा और जरूरी रन बनाकर उसके बाद वो अपने पिता के फ्यूनरल पे गया। गाइस, परीक्षा सबकी होती है, लेकिन महान वही बनता है जो अपने पैशन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसी का नाम है विराट कोहली। 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी, लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट ही आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाल दी। जी, मैं बात कर रहा हूं उसैन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, पिछले 3 ओलंपिक में उसैन बोल्ट सिर्फ 115 सेकंड ही भागे और 115 सेकंड के लिए उन्हें 119 मिलियन डॉलर्स मिले, यानी कि हर एक सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइस, डू वर्क हार्ड, क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। अपने स्ट्रगल के दिनों में वो पेन से अपने ही जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। 2018 में उसी लड़की को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और आज एडिडास के शूज पर उसी लड़की के नाम के टैग लगे हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वंडर गर्ल हिमा दास की, जो जुलाई 2019 में अलग अलग यूरोपियन चैंपियनशिप में एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियों में बनी हुई है। उसकी कामयाबी को देखकर
मुझे कुछ लाइनें याद आ रही। खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। डॉक्टर्स ने उसे 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए कहा कि या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर वो डिफिकल्ट हार्ट सर्जरी करवाए जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है। फुटबॉल खेलने का जुनून इतना सवार था कि उसने वो हार्ट सर्जरी करवाई। अपने इसी फुटबॉल के जुनून के चलते ये माली का बेटा आज विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बना है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। क्या आप में है ऐसा जुनून? और अगर है तो जीत आपकी पक्की है। माइकल फेलिप्स ने 2008 में पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। फिर क्या था, मीडिया ने, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन माइकल फेलिप्स ने इन्हीं लोगों की इन बातों को अपना मोटिवेशन बनाया और दिन में 12-12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। अचानक से एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपना हाथ फ्रैक्चर कर लिया। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अगले ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पागलपन के आगे मुसीबतें कुछ नहीं थी। उसने पैरों से स्विमिंग करनी शुरू कर दी और फाइनली फिर क्या था, अगले ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ टोटल 8 गोल्ड मेडल उसने जीते। इसी को कहते हैं, अगर आप जिद करते हो तो जीत आपकी पक्की है। सपने तो शायद हम भी बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन मुसीबतों और बहानों के आगे हमारे सपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन एक वो लड़की थी जिसके सपनों के आगे मुसीबतों और बहानों ने घुटने टेक दिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुई। बचपन उसका खेतों में काम करके निकला। 15 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाएगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ना ही ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधाएं थी, लेकिन उसकी जिद के आगे सारी मुसीबतों ने घुटने टेक दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 6 times world amateur boxing champion, 5 times Asian Women's Championship winner, Asian Games 2014 gold medalist, Olympics 2012 bronze medalist, 2013 Padma Bhushan winner, 2003 Arjun Award winner and 2006 Padma Shri, Mary Kom. So guys, believe in you, क्योंकि जिद है तो जीत पक्की है। हमारे देश इंडिया के बारे में 2 ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको गर्व फील होगा। नंबर 1, चांद पे पानी मिला है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पे पानी की खोज किसने करी थी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो हमारी ही नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने की थी। नंबर 2, पूरी ही दुनिया में नोबेल प्राइज को सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था वो कौन था? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो थे इंडियन, यस, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए सबसे पहले पूरे एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था। क्यों? इन 2 फैक्ट को जानने के बाद हुआ ना आपका सीना गर्व से चौड़ा? सो गाइस, इसको शेयर करना लोगों के साथ मत भूलिएगा। क्या आप लोग एडवोकेट और लॉयर में फर्क जानते हैं? क्या मेरे जैसे आप भी यही समझते थे कि एडवोकेट और लॉयर में कोई फर्क नहीं होता? ऐसा नहीं है। एडवोकेट और लॉयर में फर्क होता है। लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो या फिर वो लॉ की पढ़ाई कर रहा हो। वो आपको कानूनी सलाह तो दे सकता है, लेकिन आपके लिए केस नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके वहां पे रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद वो आपका केस लड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद वो एडवोकेट बन जाता है। सो ये डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर के बीच में। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या करण जौहर बॉलीवुड छोड़ने वाले हैं? सुशांत के जाने के बाद सुशांत के फैंस के अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर है तो वो है करण जौहर। सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोवर्स लगातार घट रहे हैं। उन्हें अपने ही शो द कॉफी विद करण से हाथ धोना पड़ा और उनका ये शो पूरी तरह से बैन हो चुका है। मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड मेंबरशिप से उन्हें रिजाइन करने को कहा गया है। इसके अलावा बिहार में उनकी मूवीज को बैन कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी स्टार या स्टार किड ने करण के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसके लिए करण ने बहुत कुछ किया था। और ये सब देखने के बाद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बहुत सारे स्टार और स्टार किड को अनफॉलो कर दिया। करण जौहर भी नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारी दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है और वो स्तंभ 1600 साल पुराना है। बावजूद इसके आज तक भी उस पर जंग नहीं लगी है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं है।
एक्चुअली इसे 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। सन 1998 में आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी और बताया कि इसे पिघले हुए आयरन यानी कि पिग आयरन में फोस्फोरस को डाल के बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। अब इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के पास धातु विज्ञान की बहुत ज्यादा समझ थी। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज डॉक्टर्स डे है और आज ही के दिन हमारे एम्स दिल्ली के भावी डॉक्टर्स ने और आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने मिलकर कोपल 19 नामक एक ऐप को लॉन्च किया है। कोपल 19 ऐप एक्चुअली कोविड-19 लाइव प्लाज्मा ट्रैकिंग ऐप है, जिसके थ्रू प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है। प्लाज्मा हमारे ब्लड में है और अब ये ऐप बेसिकली प्लाज्मा डोनर और प्लाज्मा रिसीवर के बीच में ब्रिज का काम करेगा। बाय द वे, इस कोरोना काल में हमें हमारे डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये डॉक्टर्स ना होते तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। इसलिए थैंक यू सो मच टू ऑल द डॉक्टर्स। हम में से कई लोग अपने मोटापे को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और इसको कम करने के लिए न जाने कितने जतन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस पूरी दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जिसका बच्चा अपने जन्म के पहले साल में हर एक दिन 1, 2 या 3 केजी नहीं बल्कि 90 किलोग्राम वजन गेन करता है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, एक ही दिन में 90 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। उस जीव का नाम है ब्लू व्हेल, जिसका बच्चा हर एक दिन में 90 किलोग्राम वजन गेन करते करते वयस्क होते होते लगभग 1,40,000 किलोग्राम तक का हो जाता है। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है। लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है। और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होके बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हिमालय के लद्दाख में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैग्नेटिक हिल। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने वहां पे किसी गाड़ी को न्यूट्रल स्टेज में खड़ा कर दिया तो वो गाड़ी अपने आप से 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने लगती है। वहां के गाइड इसे सुपर नेचुरल फिनोमिना कहते हैं और स्थानीय लोग इसे हिमालयन वंडर भी कहते हैं। क्या आप वहां पे घूमना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।